हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं अभिषेक शर्मा, सेलेक्टेड इन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एंड आईबीपीएस, स्वागत करता हूं आपका अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आज जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक के ऊपर रहने वाली है। बहुत बच्चों के कमेंट हमारे पास ये आ रहे थे कि सर बताइए बैंक और एसएससी को साथ में लेकर कैसे चलें। ठीक है, ये बात थी पहले की, लेकिन अब भी जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ वैसे ही बहुत ज़्यादा क्यूरी ये आई कि सर बैंक और एसएससी को साथ में लेके कैसे चला जाए। ठीक है, और जबकि आपने क्लियर किया हुआ है, मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने आईबीपीएस निकाला हुआ है, एसएससी सीजीएल निकाला हुआ है, एसएससी सीएचएसएल भी निकाला हुआ है। तो तीनों के तीनों एग्जाम मैंने निकाले गए हैं। तो इस वजह से मैं आज जो ये वीडियो है उसमें मैं कुछ, मुझे लगता है कि मैं बेहतर बता पाऊंगा। ठीक है, जिसने ये काम किए होंगे वो ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो बहुत सारे मेल मैसेजेस आ रहे थे तो एक एक का रिप्लाई देना बहुत ज़्यादा वो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर एक वीडियो ज़रूर बनाई जाए कि बैंक और एसएससी की तैयारी साथ में कैसे की जाए। और जब से एसएससी का पैटर्न चेंज हुआ है, जिसमें चेंज आ गया है, तो उसके बाद से बैंकिंग के बच्चों का एसएससी में घुसना वाजिब है। ठीक है, क्यों वाजिब है, वो कैसे आ सकते हैं, उनके लिए बेनिफिट क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा। अगर आप बैंकिंग के बच्चे हैं तो ये वीडियो जरूर देखें। ठीक है, वीडियो जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। ठीक है, और किस तरीके से जो ये पैटर्न चेंज हुआ है वो आपको बैंकिंग वाले बच्चों को हेल्प करेगा। ठीक है, और कोई भी नया अगर बिगिनर है और वो चाहता है कि मैं एसएससी और बैंक की तैयारी जो है वो साइमल्टेनियसली कर सकूं, तो मुझे लगता है कि मेरे से बेहतर गाइड उसको मुझे लगता है एक दो तीन ही बहुत कम बच्चे होते हैं जो बैंकिंग और एसएससी को साथ में लेकर चलते हैं और क्रैक भी करते हैं। ठीक है, उनमें से मैं भी एक हूं। ठीक है, तो मैंने आईबीपीएस भी निकाला हुआ है, एसएससी सीजीएल भी निकाला हुआ है। जाहिर सी बात है, आईबीपीएस में जो मुझे बैंक मिला था मैं वहां से रिजाइन दे चुका हूं और अब मैं एसएससी सीजीएल ज्वाइन करूंगा। तो जिन भी बच्चों का ड्रीम है कि एसएससी सीजीएल पोस्ट उनको निकालनी है, तो वो ये वीडियो जरूर देखें। वीडियो उनको जरूर अच्छी लगेगी, थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन अच्छी जरूर लगेगी उनको। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं बैंक और एसएससी की तैयारी कैसे एक साथ की जाएगी। क्या न्यू पैटर्न बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी आप साथ में कर सकते हैं। कैसे मैंने क्रैक किया आईबीपीएस एसएससी साइमल्टेनियसली, क्या क्या मेरे पास बुक्स वगैरह थी, कौन से यूट्यूब चैनल में देखता था, कौन सी वेबसाइट को मैं ज़्यादा फॉलो कर सकता, कौन से मॉक टेस्ट में ज़्यादा फॉलो करता करता था ताकि मुझे बैंक और एसएससी दोनों में मदद मिल सके। उसके बाद सारे जवाब आपको एकमात्र इसी वीडियो में मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक जो है, टेक्स्ट बुक लाया हमारे लिए महानवरात्रि सेल। ठीक है, टेक्स्ट बुक हमारे लिए महानवरात्रि सेल लाया है, जिसमें वो 499 का जो ईयरली पास आपको मिलता था वो पूरे साल का लोएस्ट में आ गया है 270 रुपीज ओनली, 270 रुपए। ठीक है, आप सभी जानते हैं त्योहारों का समय आ गया है और त्योहारों पे टेक्स्ट बुक सेल लेके आते हैं, तो इन्होंने सेल लेके आई है। 270 रुपीज का आपको सिर्फ और सिर्फ ईयरली पास मिलेगा, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं टेक्स्ट बुक की कीमत, आप जानते हैं कि एक पास ले सकते हो और सारे एग्जाम आप दे सकते हो। 48,000 प्लस मॉक टेस्ट है इनके पास और आप देख सकते हो कितने बच्चों ने इनके टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं। तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता। अगर आपको बैंकिंग में चेक करनी है अपनी रैंक या आपको एसएससी में चेक करनी है, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास नहीं है। और ये टेक्स्ट बुक का एक ईयरली पास आपके पास होना ही चाहिए, चाहे आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हो, चाहे एसएससी के या साइमल्टेनियसली एसएससी बैंकिंग दोनों तैयारी करना चाहते हो, तो आपके लिए तो बेस्ट है। एक पास लीजिए, एसएससी के मॉक दीजिए, बैंकिंग के भी मॉक दीजिए। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं मॉक प्रेफर करता था उनमें से टेक्स्ट बुक नंबर 1 मॉक होता था। ठीक है, टेक्स्ट बुक नंबर 1 मॉक होता था। इसके लेवल पर अभी तक कोई भी मॉक ना आया है और मुझे नहीं लगता जो टीम इनके पास है वो टीम कोई भी अफोर्ड कर सकता है, कोई और दूसरा बन भी सकता है। ठीक है, तो इसलिए टेक्स्ट बुक जिन्होंने भी अभी पास नहीं लिया वो पास जरूर ले लें। और अभी ऑफर भी चल रहा है, किसी भी एक लकी विनर को मारुति सुजुकी एस्प्रेसो भी मिल सकती है और डेली के डेली आपके एवरी आवर स्मार्टफोन भी आपको डिलीवर हो रहे हैं जो आपके लकी विनर होंगे। ठीक है, जल्दी पास परचेज करिए, हमारा कोड इस्तेमाल करना ना भूलें ABHI10, ताकि आपको उसमें एडिशनल 10% का ऑफ और मिले। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्कीम बता देता हूं। ठीक है, पहले मैं कंपैरिजन, पहले सबसे पहले आप जिससे लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिससे लड़ने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आईपीएस और एसएससी सीजीएल के जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उनमें डिफरेंस कितना है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो मैं आगे चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जल्दी से हम ये नजर मार लेते हैं कि क्या क्या चीजें डिफरेंस है। एसएससी सीजीएल
टीयर 1 जो है क्वालिफाई नेचर होने के बाद बहुत ज्यादा फर्क आ गया। ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर हुआ है। 4 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग, आपके जनरल अवेयरेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, 50-50 नंबर की। इसमें कितने आपको प्री में स्कोर चाहिए ताकि आप क्वालिफाई हो जाएं, इसकी वीडियो जो है वो मैं बना चुका हूं, ठीक है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाके पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि प्री में कितना क्वालिफाई मार्क्स आपको लाने हैं ताकि आप क्वालिफाई कर सकें, ठीक है। और मैं ऊपर भी पिन करा दूंगा इस वीडियो को, ठीक है। उसके बाद जो आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी वो आपको टीयर 2 से बनेगी, और टीयर 2 जब से चेंज आया है तब से ही बैंकिंग के बच्चों का रुझान जो है वो ज्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं आपको बताता हूं। मैथमेटिकल पहले क्या होता था, मैथ्स में 100 क्वेश्चन आते थे, 100 ही इंग्लिश के आते थे। तो इंग्लिश जो थे बैंकिंग वाले बच्चे इंग्लिश के क्वेश्चन तो कर लेते थे, 200 क्वेश्चन आते थे, सॉरी 200 क्वेश्चन आते थे, तो बैंकिंग वाले इंग्लिश के क्वेश्चन तो कर देते थे। लेकिन ये जो 100 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते थे वो उन्हें भारी पड़ते थे। क्यों? क्योंकि इसमें एडवांस सेक्शन जो आया था, एडवांस सेक्शन बैंकिंग में नहीं आता है, ठीक है। ये चीजें मैं अभी बताऊंगा आपको, सारे कंपैरिजन बताऊंगा। तो अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, मात्र 30 क्वेश्चन कर दिए गए हैं मैथमेटिकल एबिलिटी के। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो होती है वो सबसे अच्छी जो होती है वो बैंकिंग वाले बच्चों की रीजनिंग होती है, नो डाउट। जो बैंकिंग वाले बच्चे होती हैं इनकी रीजनिंग का तोड़ नहीं होता, क्योंकि इनकी रीजनिंग अच्छी खासी तैयारी करते हैं, इसलिए रीजनिंग जो है वो बैंकिंग वाले बच्चों की ज्यादा अच्छी होती है। इसमें आपको कोई भी दोहराए नहीं होता है। तो उनके लिए ये वाले क्वेश्चन जो एसएससी वाले होते हैं सिर्फ और सिर्फ बच्चे की तरह होते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जैसा कि मुझे लग रहा है अब की बार जो है इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन, जैसा इन्होंने लिख दिया इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, तो मुझे लग रहा है कि अब की बार जो है ये कॉम्प्रीहेंड ज्यादा देंगे, कॉम्प्रीहेंड ज्यादा देंगे। सब्जेक्ट जो है कॉम्प्रीहेंड ज्यादा होगा और ग्रामिकल होगा लेकिन उतना नहीं होगा। और आईबीपीएस जो है, आईबीपीएस या एसबीआई पीओ या जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस के एग्जाम है उनमें जो इंग्लिश है वो पूरी की पूरी कॉम्प्रीहेंशन होती है, उसमें ग्रामर का उतना रोल नहीं होता है, ठीक है। वो सारे सारे क्या देते हैं आपको, पैराग्राफ देते हैं, पैराग्राफ से फिर क्वेश्चन पूछते हैं। मेनली क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, थोड़े बड़े बड़े लेंदी लेंदी क्वेश्चन होते हैं क्योंकि टाइम इस तरीके का होता है, आप समझ रहे हो। टाइम इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 आवर का टाइम है, तो इतना डिफरेंस नहीं आता। और बैंकिंग के बच्चे की इंग्लिश जो होती है वो एसएससी के बच्चे की इंग्लिश से भी काफी फार बेटर होती है, ये आपको मानना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल अवेयरेंस, पहले जनरल अवेयरेंस नहीं आता था लेकिन अब जनरल अवेयरेंस जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है। जनरल अवेयरेंस में बैंकिंग वाले बच्चों को दिक्कत आ सकती है क्योंकि करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस से काम चल जाता है बैंकिंग में, और 50-50 क्वेश्चन आते हैं तो यहां से उनका काम चल जाता है मेंस में। लेकिन यहाँ पर इनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह पढ़नी होगी, जो ज्यादा बहुत ज्यादा चीजें बहुत ज्यादा वैसी नहीं है जो नहीं पढ़ सकता बैंकिंग का बच्चा, ठीक है। मैं बताऊंगा, पूरा मैनेज करना बताऊंगा। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज एंड मॉड्यूल, कंप्यूटर नॉलेज एंड मॉड्यूल बैंकिंग वाले बच्चे पढ़ते हैं, जो भी आरआरबी, पीओ, आरआरबी क्लर्क का मेंस देने जाते हैं वो सभी जानते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज और मॉड्यूल, यही सेक्शन पूरा का पूरा वहां पर भी आता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क चाहिए, कोई भी ज्यादा नहीं। उसके बाद डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, मुझे बताओ जो भी आईबीपीएस पीओ की तैयारी करता है, आईबीपीएस की तैयारी करता है, वो टाइपिंग की तैयारी करता ही है, क्योंकि जब भी मेंस देने जाओगे तो आपको 30 मिनट में एक लेटर, एक ऐसे लिखना पड़ता है वहां पर टाइप करके। तो आपको यहाँ पर लिखने में क्या दिक्कत है, 15 मिनट की टाइपिंग आपकी यहाँ हो जाएगी, आपको इसके लिए टाइम ही नहीं देना अलग से, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। और पेपर 2, पेपर 3 जो है वो स्टैट और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के होते हैं, अगर आप डब्ल्यू की एग्जाम की तैयारी करते हैं, जेएसओ एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं एसएससी के जो लास्ट फॉर्म भरने की डेट है वो शायद 8 अक्टूबर है, और एसएससी ने नोटिस भी निकाला है कि जल्दी जल्दी जाइए, लास्ट डेट की वेट नहीं कीजिए। तो जो भी बच्चे भरना चाहते हैं, चाहे वो बैंकिंग के एस्पिरेंट हो और चाहे एसएससी के नए बच्चे हों या बैंकिंग के नए बच्चे हों, मैं चाहता हूं कि आप लोग एग्जाम को फिल करें। एसएससी के एग्जाम को पहली बार हो रहा है इस तरीके का, यू नेवर नो, 20,000 वैकेंसी है, जल्दी जाइए और जरूर फॉर्म फिल जरूर करिए, ठीक है। होना ना होना बात की बात है, आप मेहनत कर सकते हैं उस राइट वे में, ठीक है। अगर मैं बैंकिंग की बताऊं आपको, बैंकिंग का देखिए, ये टीयर 1, ये जो टीयर 1 है ये भी आपका पूरा का पूरा क्वालिफाई नेचर है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते। सबसे वही चीज, इंग्लिश आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, रीजनिंग एबिलिटी आएगी, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसके बाद जो मेंस है, मेंस में आप जान सकते हैं रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद आपको लेटर और एस्से लिखना होता है 30 मिनट के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें बैंकिंग में आ गई, ठीक है। अब मेनली डिफरेंस क्या क्या है, मैं आपको डिफरेंस बताता हूं क्या क्या है, कौन कौन सब्जेक्ट। अगर मैं आप आपसे बात करूं डिफरेंसेस की, एसएससी, सीजीएल और आईबीपीएस में क्या क्या डिफरेंसेस या क्या क्या सिमिलरिटी हो गई। सबसे पहले अगर मैं चीज करूं प्री, पहले बच्चा डरता था एसएससी बैंकिंग वाला बच्चा एसएससी में आने से, क्योंकि टीयर 1 के मार्क्स जुड़ते थे। लेकिन जैसे ही टीयर 1 के मार्क्स जो है वो क्वालिफाई नेचर हुए,
तो मुझे लगता है कि अब बहुत ज़्यादा बैरियर जो था बैंकिंग एस्पिरेंट बच्चे जो एसएससी में नहीं आते थे वो वाला ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। क्योंकि जो अच्छे बच्चे थे जो एसएससी की तैयारी करते थे वो प्री में ही इतना स्कोर ले लेते थे कि बैंकिंग वाला एस्पिरेंट इन्हें टच भी नहीं कर सकता था। ठीक है, जब से ये क्वालिफाई नेचर हुआ तब से दोनों समांतर आ गए। 190 जो एसएससी तैयारी कर रहा है मान लो वो 190 ले आया, ठीक है, और ये आईबीपीएस की तैयारी कर रहा है मान लो ये 130 ही ला पाया। अब दोनों बच्चे क्या है, क्रॉस तो कर गए, ठीक है, लेकिन 190 वाला हमेशा आगे रहेगा 130 वाले से और अच्छा खासा लंबे डिस्टेंस से आगे रहेगा। लेकिन 100 अब क्या हो गया, 130 वाला भी वही रहेगा, 190 वाला भी वही रहेगा, टीयर 2 दोनों ही दे रहे होंगे। ये बैरियर खत्म हो गया। सबसे बड़ा बैरियर है, देखना बहुत ही मतलब आपको फैक्चुअल चीजें बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा जो डिफरेंस है वो जनरल अवेयरेंस का डिफरेंस है। जनरल अवेयरेंस, और जनरल अवेयरेंस में एसएससी के अंदर आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, साइंस वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं, जबकि आपकी आईबीपीएस में करंट, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस आती है। तो अगर आप करंट अवेयरेंस तो जनरल अवेयरेंस में यहाँ पर भी आती है, तो यहाँ से बैंकिंग से आपका करंट बन गया। बस आपको एक किताब और पढ़नी है, एक बुक। मैं सोर्स आपको अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा सोर्स क्या रखना है। मैं आपको इसमें सिर्फ डिफरेंस बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ जनरल अवेयरेंस का आ रहा है, ठीक है, जबकि करंट का बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आ रहा। और करंट आपकी इतनी अच्छी हो जानी है बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो अगर तो इतनी अच्छी हो जानी है कि आप एसएससी वाले बच्चों को कभी भी करंट में मात दे सकते हो, ठीक है, ये बात आप जरूर मानना, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स में अगर हम अब देखोगे तो एसएससी में आपको अर्थमेटिक एडवांस दोनों पढ़ना पड़ता है, जबकि मैथमेटिक्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ना पड़ता है और डीआई कंसेप्ट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। और जो आप सब लोग जानते हो जैसे जैसे टीसीएस पेपर लेना शुरू कर रहा है उसने डीआई बहुत बढ़ा दी है एसएससी के पेपर में। और मेरा मानना ये है कि एसएससी में जैसे कि 30 क्वेश्चन टीयर 2 में आ रहे हैं, तो उसमें से मुझे लग रहा है कि अब भी 5 क्वेश्चन डीआई के आने आने हैं। तो डीआई का रोल जो है वो इसकी वजह से बढ़ा है, और डीआई अब दोबारा आनी है। तो यहाँ से अगर आपको फायदा मिलेगा तो एडवांस से नुकसान मिलेगा। लेकिन अगर एडवांस की आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, अगर 1-2 घंटे एडवांस के, अगर अपने 5 टॉपिक है एडवांस के, अगर आपने 2-3 टॉपिक भी निपटा दिए ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ अगर 30 में से कितने एडवांस के क्वेश्चन आ जाएंगे, मुश्किल से 7 से 8 आ जाएंगे। और अगर 3 टॉपिक कर लिया आपने, 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आप यहाँ पे कर दोगे। अगर 2-3 क्वेश्चन यहाँ लैक भी करोगे तो आप यहाँ पर करंट अफेयर में आप पूरे के पूरे कवर भी कर दोगे, तो ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आने वाला है नहीं, ठीक है, समझना मेरी बात को, ठीक है। उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करो, ठीक है, आगे मैं सोर्स भी बताऊंगा मेरे क्या सोर्स हैं और आपको कौन से सोर्स लेने हैं। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस जो आता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर की वोकैब का डिफरेंस आने वाला है, और कोई भी डिफरेंस आने वाला है ही नहीं आपको, ठीक है। तो इंग्लिश की प्रीवियस ईयर वोकैब आपको कहां से करनी है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है, सोर्स हम आपको बता देंगे, बस आपको मेहनत करनी है, ठीक है। जो भी बच्चा तैयारी करने की कोशिश कर रहा है एसएससी सीजीएल बैंकिंग की, बस आप ये सोच लो 10 आवर आपको पढ़ना है। अब वो मैं आपको बताता हूँ पढ़ना क्या क्या है आपको, ठीक है। अगर मैं अपने सोर्स की बात करूँ, मैंने आज सोर्स अपनाए थे, तो एक बार ये मेरे सोर्स हैं, ठीक है, ये मेरे सोर्स हैं। मैंने अपनी स्लाइड पे ये पूरे के पूरे सोर्स लिख रखे हैं। सबसे पहले मैं अगर बुक की बात करूँ तो मैथ्स की बुक की सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही बुक करी अभी तक, राकेश यादव सर की 7300 प्लस आती थी उस टाइम, ठीक है, बहुत फेमस बुक थी जिसमें अर्थमेटिक एडवांस दोनों कंप्लीट हो जाता था, ठीक है। इसमें लिखा तो ये भी है कि एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ आप निकाल सकते हैं इस बुक से, लेकिन मैं ये आपको पहले बताता हूँ कि जो बैंकिंग के एस्पिरेंट है उन्हें मुझे बुक बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप सभी लोग जानते हैं कि इस बुक से आप एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एलआईसी एओ नहीं निकाल सकते, ठीक है। इससे आपका बेसिक डिफाइन हो जाएगा कि आपको बेसिक में क्या क्या तैयारी करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक के लिए आपको ये बैंकिंग में बेसिक के लिए आपको ये बुक अपनानी है, दैट्स इट। और एसएससी में आपकी कारगर साबित होगी ये वाली बुक, नो डाउट, ठीक है। उसके बाद मैं प्रैक्टिस भी बताऊंगा कहां से मैं प्रैक्टिस कर, पहले मैं बुक बता देता हूं। उसके बाद रीजनिंग में क्या डिफरेंस है बैंकिंग और उसमें। रीजनिंग मोस्ट प्रोबेबली मोर और लेस सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पजल और सिटिंग का है। पजल सिटिंग जो है वो बहुत भर भर के आ जाती है बैंकिंग में, जबकि एसएससी में नहीं आती है। तो एक बुक मैंने पजल और सिटिंग की अलग से ली थी, परचेज करी थी। अगर मैं बुक की बात करूं यहाँ पर तो मैंने बैंकर सट्टा की सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की एक अलग से बुक आती है, आप जाना बैंकर सट्टा की साइट पर, वहां पर बुक्स में अगर आप जाएंगे तो वहां पर अलग से दिख जाएगी आपको सिटिंग और पजल की बुक। मैंने यहाँ से ये बुक परचेज करी थी जिससे मेरी सिटिंग और पजल बन जाती थी। इसका भी मेरे पास व्यूअर होता था कि मैं एक दिन में 2 सिटिंग लगाता था, 2 पजल लगाता था, ठीक है, या 3 सिटिंग 3 पजल ऐसे लगाता था, ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 3-3। और ये डेली डेली वाला काम है, कोई एक दिन में 50 पजल लगा लोगे तब भी कुछ नहीं होगा। डेली डेली 2-2 3-3 लगाओ, स्पीड बढ़ाओ, 2-2 3-3 लगाओ, स्पीड बढ़ाओ, ये सारा काम होता था, ठीक है। अगर मैं प्रैक्टिस भी बताऊंगा आगे कहां से करता था, ठीक है। इंग्लिश मैंने सिर्फ एक ही बुक ली थी, चाहे वो बैंकिंग के लिए चाहे एसएससी के लिए, प्लेन टू पैरामाउंट, और उसके बाद सीधी सीधी प्रैक्टिस करता था। कहां से करूंगा वो अभी आपको ऐप बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज जगह से पढ़े थे, एक स्टडी आईक्यू करके चैनल है,
ठीक है। यूट्यूब पर चैनल है, ठीक है, और यहाँ पर गौरव गर्ग सर पढ़ाते हैं, ठीक है, गौरव गर्ग सर पढ़ाते हैं। अगर कोई भी बच्चा अभी एसएससी की तैयारी करना चाह रहा है और उसे जनरल अवेयरेंस की तैयारी करनी है, बैंकिंग का एस्पिरेंट है, तो आप सभी लोग जानते हैं गौरव गर्ग सर बहुत फेमस हैं बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए। और अगर एसएससी में भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो अगर आपको करंट अफेयर में मास्टरी करनी है ना, तो गौरव गर्ग से अच्छा टीचर आपको नहीं मिल सकते। और मैंने सिर्फ और सिर्फ इनको अपना गुरु माना करंट अफेयर्स में, और मैं बस इनकी वीडियो देखता था और कुछ भी नहीं। और इतनी अच्छी अच्छी रिवीजन मैंने करी है इनकी वीडियोस की, बहुत अच्छी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मैंने बहुत बार इनकी वीडियोस देखी हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, करंट अफेयर में इनसे बेस्ट मुझे कुछ नहीं लगा और मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। उसके बाद जनरल अवेयरेंस, सिर्फ जनरल अवेयरेंस की एक किताब मैं आपको बताऊंगा, लूसेंट की किताब। अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट के बच्चे हैं, लूसेंट की किताब ले लो या एक ब्लैक बुक ले लो जीएस की, आपका काम वहां पर खत्म हो जाता है, और उसको पढ़ लो, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है इसमें, इसमें मुझे सिर्फ सिर्फ बताना है आपको प्रैक्टिस मैंने कहाँ से करी थी। अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूँ, तो मैं प्रैक्टिस बहुत करता था। एक बार मैंने सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैंने कभी भी दूसरी बुक नहीं उठाई कि मुझे दोबारा सिलेबस कंप्लीट करना है, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता था। क्योंकि एक बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप भी जानते हो कि आप मास्टरी तो हासिल नहीं कर सकते, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस जो मेरी मेरी होती थी, वो मेरी बहुत ही अलग लेवल की प्रैक्टिस होती थी। पहली प्रैक्टिस, अगर मैं आपको बताऊं, पहले ग्रेड अप करके एक ऐप हुआ करता था, लेकिन आजकल वो बाईजूस ऐप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जब आप जाएंगे, तो यहाँ पर एसएससी की प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो इसमें आपको प्रैक्टिस में आप जाएंगे, प्रैक्टिस में जाके आपको सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, तो यहाँ पर आप मैथ्स के, ठीक है, मिक्स क्वेश्चन, इंग्लिश के मिक्स क्वेश्चन, आप रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन और जनरल अवेयरेंस के मिक्स क्वेश्चन। मैं इस ऐप को 2 आवर देता था, पूरे पूरे 2 घंटे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। मैथ्स के कम से कम 20 क्वेश्चन करने हैं मुझे, इंग्लिश के तो मैं 50 क्वेश्चन निपटाता था, रीजनिंग के तो आप दिन में 50 निपटा दो, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता था, जनरल अवेयरेंस के आप 50 क्वेश्चन निपटाओ, ऐसा समय नहीं लगेगा, 2 घंटे में आपका सारा काम हो जाना है। मैथ्स के 20 क्वेश्चन, और ये डेली वाला काम होता था, डेली, ठीक है, कोई भी दिन आपका निकलना नहीं चाहिए बिना इसके, ठीक है। उसके बाद दूसरी ऐप आती थी, एक बैंकर्स अड्डा की ऐप, ठीक है। यहाँ से आपका मैथ्स तैयार हो रहा है, इंग्लिश तैयार हो रहा है, रीजनिंग तैयार, सारी चीज़ तैयार हो रही है। बैंकर्स अड्डा में अलग से ऐसे ही करके क्विज आती थी, क्विज में आपको सिर्फ और सिर्फ सिटिंग, ठीक है, ये सिर्फ 10-10, 15-15 मिनट की क्विज होती थी। आप 3 से 4 या 5 क्विज लगा लो एक दिन में, ठीक है, चैप्टर वाइज अलग अलग भी लगा सकते हो, मिक्स भी लगा सकते हो, 5 क्विज लगा लो, आपका काम यहाँ से डन होता चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद होता था मॉक, ठीक है, मॉक होता था बैंकिंग के लिए, मैं बैंकर्स अड्डा का इस्तेमाल करता था, और एसएससी के लिए कि मैं आपका टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करता था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। ये दोनों मैं इस्तेमाल करता था, और इस चीज़ से प्रैक्टिस मैं बहुत करता था, ठीक है। सिलेबस मैंने एक बार कंप्लीट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करता था। और जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है इस तरीके से, अगर बेटा अगर आप प्रैक्टिस करोगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, 6 महीने आपको जब होंगे, जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करोगे, और आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, जो मैंने बताया, ठीक है। ये मेरा सोर्स होता था। तो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी होगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ। और अगर मेरे से कोई भी चीज़ रह गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूंगा, या आप मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर ठोक देना, और चैनल को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें वीडियो को भी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका नाम है अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद दोस्तों।